पिताजी, मुझे पैसा चाहिए। एक नया गाड़ी खरीदना है मुझे। देखो जय, अपना पास जो गाड़ी है तुम वही इस्तेमाल करो अभी। पिताजी, एक पुराना गाड़ी लेकर कहीं जाता हूँ तो मेरे दोस्तों में मेरा शिकायत होता है। थोड़ा समझा कीजिए पिताजी। मैं बोला ना, अभी दूसरा गाड़ी नहीं खरीद सकता। जो अपने पास है उसी से काम चलाओ, समझा। पिताजी, आप इतने पुराने सोच में क्यों जीते हैं? वैसे भी हमारे पास संपत्ति का कोई कमी नहीं है। अरे जरा सोचिए, आपके मरने के बाद तो ये सारा संपत्ति मेरा ही होने वाला है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बाप का निधन के बाद उसका सारा संपत्ति उसका बेटा का होता है, पर ये संपत्ति सिर्फ तुम्हारा नहीं। पिताजी, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। देखो जय, इस संपत्ति में जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा छोटा भाई देव का भी है। देखिए पिताजी, मैं मानता हूँ इस संपत्ति पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही देव का भी है, लेकिन पिताजी मैं पढ़ा लिखा बुद्धिमान हूँ और देव मूर्ख, चपाट और अनपढ़ है। आखिर वो आधी संपत्ति लेकर करेगा तो क्या करेगा? तो तुम कहना क्या चाहते हो कि देव के हिस्से का भी सारा संपत्ति हड़प लूं? ये अच्छी बात नहीं है। आखिर देव भी तुम्हारा छोटा भाई है जय। वही तो मेरा कहने का मतलब ये है पिताजी, देव मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा भैया, तो ये संपत्ति मेरा हुआ। मैं उसका ख्याल रखूंगा पिताजी आपके बाद। सो मैं समझ गया। फिलहाल इस तरह इस संपत्ति को यूं ही हवा में उड़ाने के लिए मैं तुझे नहीं दे सकता। देव को भी आने दो, उसके बाद बात करेंगे। जय गुस्सा होकर जा रहा था तभी। जय भैया, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में चलना है क्या? आओ चले। नहीं नहीं, आज ही मैं ये नाम सुना हूँ। नए जगह पर मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ जय भैया। चुप कर और घर जा। तभी जय जाने लगता है दोस्तों के पास। अरे जय, बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? अरे हाँ, देखो तो इसका गाल भी टमाटर की तरह लाल लाल लग रहा है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे चुप हो जाओ, लगता है साहब बहुत गुस्से में है। भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे ठीक है, भगवान के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो बोल सकते हैं ना। तो अब बताओ जय, आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं यार, तुम लोगों को तो मालूम है कि मेरा पिताजी का खरीदा हुआ पुराना गाड़ी और मैं नया गाड़ी लेने का बात करता हूँ तो पिताजी मानते ही नहीं है। लगता है 100 कंजूस मरने के बाद तुम्हारे बाप पैदा लिया होगा। सही बोला, हा, सही बोला। अरे यार, तुम लोग फिर से मजाक करना शुरू कर दिया। देखो जय, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, समझे कुछ? जाओ जाओ और समझाओ अपने पिताजी को, वो जरूर समझ जाएगा। इतना कहकर सभी अपने अपने घर चला जाता है। जय घर आने के बाद, आ गया बेटा, कहाँ गया था? मैं कहीं भी जाऊं उससे आपको क्या लेना देना है? आपको अगर मेरा इतना ही फिक्र होता तो आप मेरा इच्छा पूरा नहीं करते? चलो आज तुम्हारा इच्छा पूरा कर ही देता हूँ। उससे पहले मेरा एक शर्त है। शर्त? ऐसा शर्त? यही कि तुम्हें संपत्ति चाहिए और देव को भी चाहिए। और हाँ, तुम दोनों ये पता लगा कर आओ कि तुम्हें दुनिया किसने दिखाया। और हाँ, तुम दोनों में से जो पता लगा कर आएगा इस संपत्ति का एक लौता वारिस वही होगा, समझा? पिताजी बस इतनी सी बात? मैं तो सोचा था कि आप कुछ बड़ा करने वाला है। तभी दोनों वहां से पता लगाने के लिए चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद देव मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? मैं मंदबुद्धि आदमी इस शहर में कहीं खो न जाऊं। आज तक मैं घर से बाहर कहीं दूर नहीं गया हूँ। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ मुझे। अरे देव बाबू, आप इधर कहाँ घूम रहे हैं? मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा उलझन में हूँ। सो मैं वही उलझन सुलझाने के लिए भटक रहा हूँ। उलझन? ऐसी उलझन? अब बताओ मुझे देव बाबू। तभी देव उसका पिताजी का दिया हुआ सभी बात उसे बताता है। इतनी सी बात के लिए आप भटक रहे हैं देव बाबू? इतनी सरल भाषा में आपने बोल दिया कि इतनी सी बात है। मेरा तो सर फटा जा रहा है बातें सोच सोच के। अरे देव बाबू,
सर फाड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो दिल का दरवाजा खोलिए और उस अंधेरे को हटाने के लिए दिमाग का बत्ती जलाइए। मैं कुछ समझा नहीं। देव बाबू, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बताइए कि आपको जन्म किसने दिया? माता पिता ने। और किसने? देव बाबू, आपको पाल पोसकर बड़ा किसने किया? हाँ, माता पिता ने। आपको उंगली पकड़कर चलना किसने सिखाया? हाँ, माता पिता ने। तो बस समझ जाइए देव बाबू, संसार आपको किसने दिखाया? माता पिता ने। हाँ हाँ हाँ, मैं सब समझ गया। तो बताइए देव बाबू, दिमाग का बत्ती जला कि नहीं? आपने मेरी आंखें खोल दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद देव घर वापिस आता है। आओ बेटा, आ गए। कैसा रहा तुम दोनों का सफर? बहुत अच्छा पिताजी। अरे जो आप हमें नहीं दिखा सका, मैं वो देख कर आ गया। तो बताओ बेटा, ये संसार तुम्हें किसने दिखाया? पिताजी, ये संसार मुझे पैसों ने दिखाया है। अगर जेब में पैसा हो तो संसार के किसी भी जगह जा सकते हैं और संसार देख सकते हैं पिताजी। और हाँ पिताजी, देख कर वापिस भी आ सकते हैं अगर जेब में पैसा हो तो। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर में पैसा का कितना अहमियत है। और हाँ देव, तुम बताओ कि संसार तुम्हें किसने दिखाया? पिताजी, ये संसार दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप हैं। पिताजी, आप ही ने हमें पाला पोसा और उंगली पकड़कर चलना सिखाया। इसीलिए मैं मानता हूँ कि संसार दिखाने वाला माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। पिताजी, शाबाश बेटा, मुझे तुम पर नाज है। और हाँ जय, तुम कान खोलकर सुन लो, शर्त के मुताबिक ये सारा संपत्ति देव का हुआ। देखिए पिताजी, शर्त हम तीनों में लगा था, लेकिन ये शर्त मेरे भाई भाई में नहीं लगा था। पिताजी, इस संपत्ति में जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मेरे बड़े भैया जय का भी है। सो मैं इस संपत्ति में से आधा संपत्ति मेरे जय भैया को देता हूँ। और इस प्रकार जय का अकल ठिकाने आ जाता है और दोनों भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगता है।